वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मिरेकल में प्राइस लिस्ट का सेटअप कैसे होता है। इन जनरल इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। ये बिजनेस की एक कॉमन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें सेलर कस्टमर्स को कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखता है और सभी ग्रुप्स के लिए प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत या डिस्काउंट सेट करता है। इसमें ऐसे बिजनेसेस भी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें रिटेल एंड होलसेल दोनों तरह की ट्रेडिंग होती हो और दोनों में सभी प्रोडक्ट्स के रेट्स अलग अलग सेट किए हो। तो चलिए सेटअप को एनेबल करते हैं, फिर प्राइस लिस्ट क्रिएट करते हैं। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप एंड एडवांस सेटअप। यहाँ प्राइस लिस्ट रिक्वायर्ड में यस सेट करेंगे। इस पॉपअप में यस सिलेक्ट करके सेटअप को सेव करें। ऑप्शन एनेबल होते ही मास्टर मेन्यू में प्राइस लिस्ट ऑप्शन ऐड हो जाएगा और साथ ही प्रोडक्ट डिटेल में भी ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि मिरेकल में पार्टी वाइज, सिटी वाइज, एरिया वाइज एंड ग्रुप वाइज प्रोडक्ट रेट या प्रोडक्ट के ग्रुप और कैटेगरी के आधार पर प्रोडक्ट रेट्स डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पार्टी प्रोडक्ट वाइज रेट कैसे सेट करते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए ओपन प्राइस लिस्ट ऑप्शन। नया प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। प्राइस लिस्ट का नाम दाखिल करें। नेक्स्ट, ये प्राइस लिस्ट कितने पीरियड तक एक्टिव रखना है उसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट फ्रॉम एंड टू फील्ड में दाखिल करेंगे। जनरली बाय डिफॉल्ट यहाँ करंट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। सेल्स और परचेज फील्ड में सेल्स सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्राइस लिस्ट सेटअप हमें सेल्स वाउचर के लिए चाहिए। देन इस प्राइस लिस्ट सेटअप को एक्टिव रखना चाहते हैं इसलिए एक्टिव सिलेक्ट करेंगे। लेवल फील्ड में सिंगल एंड मल्टी लेवल ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम सिर्फ पार्टी वाइज प्रोडक्ट रेट या सिटी वाइज प्रोडक्ट रेट जैसे सिंगल लेवल का प्राइस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो सिंगल लेवल सिलेक्ट करेंगे। बट पार्टी एवं सिटी वाइज प्रोडक्ट रेट या ग्रुप एवं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रेट जैसे मल्टी लेवल का प्राइस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मल्टी लेवल सिलेक्ट करेंगे। हमारा ये सिंगल लेवल का प्राइस लिस्ट है इसलिए सिंगल लेवल सिलेक्ट करेंगे। पार्टी लेवल फील्ड में पार्टी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे किस्से में अलग अलग पार्टी के अनुसार प्रोडक्ट का रेट डिफाइन कर रहे हैं। प्रोडक्ट लेवल में प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिससे प्रोडक्ट रेट पार्टी लेवल के अनुसार स्टोर होंगे। अगर हम प्रोडक्ट लेवल में ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो समान ग्रुप की सभी प्रोडक्ट्स के लिए रेट्स समान रहेंगे। रेट टाइप में यदि हम रेट सिलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स के रेट्स सेट कर सकेंगे और डिस्काउंट सिलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट पर मिलता डिस्काउंट सेट कर सकेंगे। हम रेट सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आस्क ऑन फील्ड। सेल्स वाउचर में आइटम एंट्री के दौरान प्रोडक्ट रेट दाखिल करने के लिए प्राइस लिस्ट का पॉपअप अलग से दिखाया जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि प्राइस लिस्ट का पॉपअप हर एक आइटम एंट्री में दिखाया जाए तो ऑलवेज सिलेक्ट करेंगे। नेवर सिलेक्ट करते हैं तो ये प्राइस लिस्ट का पॉपअप कभी दिखाया नहीं जाएगा। एंड यदि ऑन नॉट फाउंड सिलेक्ट करते हैं तो उसी किस्से में पॉपअप दिखाया जाएगा यदि सिलेक्ट की गई प्रोडक्ट का रेट प्राइस लिस्ट मास्टर में मौजूद ना हो। अब इस प्राइस लिस्ट को सेव करें। इस लिस्ट को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला स्टेप है अलग अलग पार्टी वाइज प्रोडक्ट रेट्स दाखिल करना। इसके लिए एंट्री बटन पर क्लिक करें। ऊपर हमने सेट किया हुआ प्राइस लिस्ट का नाम ड्यूरेशन के साथ दिखाई देगा। नीचे पार्टी का नाम सिटी के साथ देख सकते हैं एंड प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ दिखाई देगा। प्रोडक्ट मास्टर में दाखिल किए हुए सेल्स रेट यानी कि मास्टर रेट के साथ सभी प्रोडक्ट्स दिखाई देगी। प्राइस लिस्ट सेटअप में हमने रेट सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर सिर्फ रेट्स दाखिल कर सकेंगे और उसके हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि प्राइस लिस्ट सेटअप में डिस्काउंट सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ डिस्काउंट दाखिल करना होगा और उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हम आवश्यक सभी प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस लिस्ट का रेट सेट करेंगे। जैसे कि हम पार्टी प्रोडक्ट वाइज रेट का एग्जाम्पल देख रहे हैं। हमने इस पार्टी के लिए सभी प्रोडक्ट्स के रेट्स दाखिल कर दिए हैं और सेल्स इनवॉइस में प्रोडक्ट्स के यही रेट्स प्राप्त होंगे। नाउ नेक्स्ट पार्टी के लिए प्रोडक्ट रेट सेट करेंगे तो चेंज पार्टी बटन पर क्लिक करके हम पार्टी चेंज करेंगे। सिलेक्ट अ पार्टी एंड सेट द रेट्स। पर हम चाहते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार यहाँ पार्टी लिस्ट शो हो और सिलेक्टेड प्रोडक्ट का रेट सभी पार्टी को अलोकेट करे तो पार्टी वाइज बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही यहाँ पार्टी के बजाय प्रोडक्ट शो होगी और नीचे पार्टी लिस्ट दिया जाएगा। नाउ इस प्रोडक्ट का रेट हम सभी पार्टी के लिए सेट करेंगे। अगली प्रोडक्ट लेने के लिए चेंज प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट अ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का रेट सभी पार्टीज के लिए सेट करेंगे। तो ये हो गया पार्टी वाइज प्रोडक्ट रेट दाखिल करना। फिर से प्रोडक्ट वाइज बटन पर क्लिक करके हम फिर से
प्रोडक्ट वाइज सभी पार्टी के लिए रेट्स सेट कर सकेंगे। तो इस तरह से पार्टी प्रोडक्ट वाइज रेट के प्राइस लिस्ट में पार्टी सिलेक्ट करके प्रोडक्ट रेट दाखिल कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी सभी पार्टी के लिए प्रोडक्ट रेट सेट कर सकते हैं। अब सेल्स इनवॉइस दाखिल करके एक उदाहरण देखते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद रेट कॉलम में प्राइस लिस्ट में इस पार्टी के लिए इंसर्ट किया हुआ रेट दाखिल हो जाएगा। देन क्वांटिटी दाखिल करने के बाद प्राइस लिस्ट का पॉपअप हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि हमने प्राइस लिस्ट सेटअप में आस्क ऑन ऑप्शन में ऑलवेज सिलेक्ट किया था। यदि प्राइस लिस्ट में कोई रेट सेट नहीं किया होगा तो यहाँ प्रोडक्ट का मास्टर रेट फेच होगा। तो यहाँ पर इन 4 बातों को याद रखें कि यदि हमने पहले से ही प्राइस लिस्ट में प्रोडक्ट रेट दाखिल कर दिए है तो उसी रेट को सेल्स इनवॉइस में आइटम एंट्री के दौरान लिया जाएगा। लेकिन अगर हमने प्राइस लिस्ट में प्रोडक्ट रेट दाखिल नहीं किए हैं तो प्रोडक्ट डिटेल्स में डाले गए मास्टर रेट्स को लिया जाएगा। यदि प्राइस लिस्ट में और प्रोडक्ट डिटेल्स दोनों में प्रोडक्ट रेट्स दाखिल नहीं किए हैं तो वाउचर एंट्री के दौरान ही प्राइस लिस्ट पॉपअप में रेट्स दाखिल कर सकते हैं और वो रेट प्राइस लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। और लास्ट में यदि हम वाउचर एंट्री के दौरान एग्जिस्टिंग रेट को बदलते हैं तो वह प्राइस लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगा। प्राइस लिस्ट का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सिटी प्रोडक्ट वाइज रेट। अगर हम अलग अलग सिटी के अनुसार प्रोडक्ट रेट सेट करना चाहते हैं तब इस प्राइस लिस्ट सेटअप का उपयोग कर सकते हैं। इसका सेटअप पिछले उदाहरण की तरह ही रहेगा, सिर्फ पार्टी लेवल फील्ड में सिटी सिलेक्ट करना होगा। साथ ही एक और सिलेक्शन चेंज करते हैं, रेट टाइप फील्ड में डिस्काउंट। नाउ सेव द प्राइस लिस्ट सेटअप। ए और डी बटन से किसी भी प्राइस लिस्ट को एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। नाउ सिटी वाइज प्रोडक्ट रेट दाखिल करने के लिए एंट्री बटन पर क्लिक करें। यहाँ सिटी का फील्ड देख सकते हैं। नीचे प्रोडक्ट के सिलेक्शन के अनुसार प्रोडक्ट दिखाई देगी। इस प्राइस लिस्ट के रेट टाइप में हमने डिस्काउंट सिलेक्ट किया था, इसलिए हम प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट ही सेट कर सकेंगे और उसके हिसाब से रेट्स अपने आप आ जाएंगे। सभी प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट सेट करें और चेंज सिटी बटन पर क्लिक करके सिटी चेंज करें। फिर सिलेक्टेड सिटी के लिए सभी प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट सेट करें। चलिए सेल्स इनवॉइस दाखिल करके एक उदाहरण देखते हैं। प्रोडक्ट एंड उसकी क्वांटिटी दाखिल करने के बाद प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक से अधिक प्राइस लिस्ट एक्टिवेटेड है। हम यहाँ सिटी प्रोडक्ट वाइज रेट सिलेक्ट करेंगे। तुरंत ही इस सिलेक्टेड प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट में दाखिल किया गया डिस्काउंट दाखिल हो जाएगा। यदि इसे एडिट भी करते हैं तो अपडेट हुआ डिस्काउंट प्राइस लिस्ट में भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से सिटी वाइज प्रोडक्ट रेट्स या डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह पार्टी के एरिया और ग्रुप नेम के आधार पर प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट ग्रुप या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी का रेट डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। फॉर मोर मिरेकल ट्यूटोरियल्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।